मेरे चैनल में आपको खुश आमदीद है। हम मई देख रहे हैं कि कैसा रहेगा आपके लिए। आज हम जिसकी बुर्ज की बात करेंगे वो है वर्गो। वर्गो वालों की बात करेंगे, बुर्ज सुमला वालों की बात करेंगे, मई की बात करेंगे। वीडियो को इंशाल्लाह तफसील से बयान करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दुआओं में याद रखिएगा। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान और नहायत रहम वाला है। अल्लाह ताला आपकी तमाम हाजात को पूरा फरमाए। जो बेरोज़गार हैं उनको रोज़गार, जो बेघर हैं उनको घर, जो बे औलाद है उनको औलाद, जो किसी जीवन साथी की तलाश में उसे बेहतरीन जीवन साथी रब्बुल इज़्ज़त अता फरमाए। ख़ास तौर पे वो लोग जो मुकामात मुक़द्दसा की ज़ियारत का इरादा रखते हैं और ख़ास तौर पे वो जो उम्रा और हज करना चाहते हैं, अल्लाह ताला उनकी ख्वाहिशात को पूरा फरमाए। सफ़ेद पोशी का जो भरम कायम है, अल्लाह ताला इसको कायम ही रहने दे और आपको बेमिसाल रिज़्क़ के अज़ीम अता फरमाए। उसके ख़ज़ानों में कमी थोड़ी है, इतना रब्बुल आलमीन है वो और रहमतुल आलमीन है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इंशाल्लाह खालिक व मालिक बेहतर करेगा। आप इस्तिग़फ़ार की तस्बीह लाज़मी पढ़ें। इस महीने में आपके लिए बेहतरीन रहेगी। चाहे आप बड़ा इस्तिग़फ़ार पढ़ें, कुछ लोग अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ते हैं, कुछ अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी व अतूबु अलैहि पढ़ते हैं, कुछ अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी पढ़ते हैं, कुछ अस्तग़फ़िरुल्लाह व अतूबु अलैहि पढ़ते हैं। तो इट्स अप टू यू, ठीक है। लेकिन एक तस्बीह पढ़िएगा, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। सेहत के हवाले से बात करते हैं। देखें जी, सेहत के हवाले से मैं हमेशा कहता हूँ कि जान है तो जहान है, हेल्थ इज़ वेल्थ। तो सेहत के हवाले से लापरवाही किसी किस्म की भी आपके लिए अच्छी नहीं होगी, चाहे वो कम हो चाहे वो ज़्यादा हो, लेकिन लापरवाही आपके लिए अच्छी नहीं होगी। आपको किसी किस्म का प्रॉब्लम होता है, अगर दिल पे हार्ट से मुतल्लिक़ कह रहा हूँ, गैस महसूस होती है, दर्द महसूस होती है, मर्द हैं या औरत है, आपको अपने बच्चों का वास्ता घर में टोटके मत कीजिएगा, आप हॉस्पिटल जाइएगा, डॉक्टर को दिखाइएगा। लेकिन डॉक्टर भी दिखाने के आपने ये नहीं करना। एक तो ये बड़ा प्रॉब्लम है ना, हमारे एक जानने वाले हैं पिछले दिनों, मैंने उनको, उनका भी बुर्ज था, मैंने उनको यही बताया था। तो वो हुआ ये कि अचानक उनको गैस सी फील हुई, रात के तकरीबन को 2-2:30 बज रहे थे, तो वो चले गए हॉस्पिटल। मैं हॉस्पिटल का नहीं बताता, लेकिन वो चले गए, बड़ा मशहूर है रावलपिंडी का हॉस्पिटल। तो डॉक्टरों ने उन्हें कहा जी आपके तो दिल के 3 वाल्व बंद हैं, स्टड डालने पड़ेंगे, नहीं तो बस आप तो यहाँ से नहीं जा सकते, अगर आप यहाँ से गए तो समझे ख़त्म हो गए। उनको 2:30-3 बजे का टाइम था। उन्होंने खैर हमें मैसेज किया, लेकिन वो इबादत का टाइम होता है, मैं मोस्टली उस वक्त मैसेज नहीं देख रहा होता। मैसेज मैंने जाके देखा सुबह 6 बजे, तो 6 बजे फिर जब मैं हॉस्पिटल पहुंचा तो तब तक 3 स्टड डाल चुके थे। ज़रूरत नहीं थी, सच्ची बात बताऊँ, ज़रूरत नहीं थी, लेकिन वो डाल चुके थे, ठीक है। तो इसलिए अब वहाँ पर भी एहतियात कीजिएगा, ठीक है। दोनों तरफ ज़रा बैलेंस रखिएगा। इसी तरह अगर हम आपके थोड़ा सा आप कैरियर को और फाइनेंसिस वगैरह को देखते हैं, तो कारोबार करने वालों को किसी किस्म का भारी ख़तरा मोल नहीं लेना। स्पेशली सरमायाकारी के हवाले से कारोबारी हजरात हैं, अगर आप कहीं इन्वेस्ट करना जा रहे हैं कारोबार में, ख़ास तौर पर बैरून मुल्क हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, ओवरसीज़ इंडियन है, ओवरसीज़ बांग्लादेशी हैं, तो आपने इन्वेस्ट नहीं करना। सबसे पहले अगर बहुत मजबूरी हो, बहुत अच्छे मेंटोर्स भी हों, तो आपने एक तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पे जाना है, दूसरा इस्तिखारा करना है, तीसरा जल्दबाजी नहीं करनी, चौथा शॉर्ट टर्म के लिए मत जाइएगा। हो सकता है उसमें वक्ती तौर पे आपको बेनिफिट मिल जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको नुकसान होगा। मई स्पेशली और ख़ास तौर पर जून की 15 तारीख तक मैं आपको इन्वेस्टमेंट के लिहाज से मना करूँगा। अगर बहुत ज़रूरी नहीं है तो फिर इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा। ये मैं कारोबारी हजरात से कह रहा हूँ ख़ास तौर पर, क्योंकि कर्ज देने से भी बचिएगा। आने वाले दिनों में जब आपको ज़रूरत होगी पैसों की, तो ये पैसा नहीं मिलेगा। इन टर्म्स ऑफ मनी में आपको, मेरी बातों से आपका मुतफिक होना ज़रूरी नहीं है, इसको इल्मी तौर पर देखें, लेकिन अगर आप मुझे भाई समझते हैं, अगर अपना बड़ा समझते हैं, तो पैसे संभाल के रखिएगा, ये आगे काम आएंगे। नहीं तो इस वक्त जो नुकसान होगा वो फिर आगे 9 साल पूरा नहीं होगा। उसकी वजह ये कि 2025 जो है ना, ये इसका नंबर है 9, कंपाउंड है न्यूमरोलॉजी में। लेकिन इस साल जो भी आपको लॉस या फ़ायदा होगा वो अगले 9 साल, क्योंकि इसके बाद फिर 1 से शुरू हो जाता है, तो अगले 9 साल आपको फ़ायदा या नुकसान होगा। यहाँ पर जो नुकसान नज़र आएगा, ये आपकी सेहत को भी बर्बाद करेगा, ये आपके रिलेशनशिप को भी बर्बाद करेगा, ये आपको ब्रेकअप की तरफ भी लेके जा सकता है। क्योंकि याद रखिएगा, ये साल 2025 फाइनेंशियल फ्रॉड्स का साल है और इमोशनल फ्रॉड्स का साल है। तो आपके लिए फाइनेंशियल फ्रॉड बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, इसलिए रिस्क नहीं लेना, ठीक है। जहाँ पे कहीं शक नज़र आ रहा है, ज़रा सा भी आपने पीछे हट जाना है, ठीक है। मैं आपको आसान लफ्ज़ों में बता रहा हूँ, बेशक यहाँ पर आपके जो कोलीग्स हैं या आपके सीनियर्स हैं या आपके मेंटोर्स हैं, वो कहीं करो 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 करो,
इस्तिखारा इस्तिखारा और इस्तिखारा, ठीक है, इंशाल्लाह बेहतर होगा। उसके बाद अगर मैं बाहर जाने वालों के वाले से बात करूं तो मैंने बताया अच्छा है, लेकिन एक बात मैं बता दूं, देखें गलती गुंजाइश निश्ता किसी भी मामले में, ये महीना बड़ा ख़ास महीना है। सैटर्न यहाँ पे नज़र रख के बैठा है और सैटर्न बड़ा डिसिप्लिन लेकर आता है। सैटर्न माफ़ी नहीं देता, सैटर्न मकाफ़ात अमल का नाम है। ये आपको माफ़ नहीं करेगा अगर आपने कुछ भी किया। जो करेंगे उसकी ज़िम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी, ठीक है। द गलती गुंजाइश निश्ता पश्तों में कहते हैं कि अब आपके पास गलती की गुंजाइश नहीं है। हमारे यहाँ होता है ना कि वो जिस तरह वो कौन बनेगा करोड़पति में वो लाइफ लाइन भी आपने ले ली, सब कुछ ले लिया, तो वो कहते हैं अब आपके अपने ऊपर है कि आपने सवाल का जवाब देना है। तो इस तरह कोई भी फैसला जो आप करेंगे, चाहे वो शादी के वाले से हो, बैरून मुल्क जाने के वाले से हो, फैक्ट्री बेचने के वाले से हो, किसी को पैसे देने के वाले से हो, किसी भी हवाले से हो, कैरियर कारोबार के हवाले से हो, प्रोफेशनलिज्म के हवाले से हो, किसी कोर्स में दाखिला लेने के हवाले से हो, आपको बाद में जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। ये बात मेरी याद रखिएगा, ठीक है, इंशाल्लाह बेहतर होगा। मोहब्बत के हवाले से अगर मैं बात करूं तो कोई ख़ास जो है वो कामयाबी नज़र नहीं आ रही, अप्स एंड डाउन लगे रहेंगे। यही बात आप शादीशुदा लोगों के लिए भी है। कंट्रोवर्शियल इशू से बचिएगा, उस पर बात ना करें तो ज़्यादा बेहतर है, ख़ासतौर पर वाइफ के साथ कंट्रोवर्शियल इशूज़ पे बात मत कीजिएगा, नहीं तो आने वाले दिन ज़रा ख़तरनाक हो सकते हैं, ठीक है, बचिएगा। और अगर आपकी मोहब्बत नहीं है फिर तो बिल्कुल भी आपने किसी कंट्रोवर्शियल इशू पे बात नहीं करनी, यहाँ पे ब्रेकअप नज़र आ रहा है। इसी तरह अगर हम माशी मामलात की बात करें, फाइनेंसिस की बात करें, तो मिले जुले नताइज नज़र आ रहे हैं, अप्स एंड डाउन्स लगा रहेगा, कभी खुशी कभी गम लगी रहेगी, ठीक है। तो सेहत के मामलात के बारे में मैंने आपको पहले बता दिया, लापरवाही नहीं करनी। एक बात मैं आपको बता दूं, वज़ाइफ के हवाले से आपने अपने बढ़ चढ़ के हवाले से करने हैं, लेकिन अगर सदका और खैरात इस महीने के हवाले से बात करूं तो किसी शख्स को खाना खिलाएं, हफ्ते में एक दफ़ा खिलाएं, महीने में एक दफ़ा खिलाएं, और रोज़ खिला सकते हैं तो रोज़ खिलाएं। उसका आसान तरीका ये है कि आपने देखा होगा आपके इलाके में रोड के ऊपर लोग बैठे होते हैं जो गेंती बेलचा कटर शटर रख के बैठे होते हैं, दिहाड़ी लगाने वाले होते हैं, इन लोगों को खिलाएं। इंशाल्लाह इनकी दुआ आपके काम आएगी। कोई भी काम है आपका, शादी कहीं करना चाह रहे हैं वो रुकी पड़ी हुई है, जॉब में इंक्रीमेंट रुका पड़ा हुआ है, कहीं इंटरव्यू दे के आए थे वो रुका पड़ा हुआ है, एम्बेसी से आपका पासपोर्ट आना है वो रुका पड़ा हुआ है, और आप चाहते हैं कि इन तमाम मामलात में कामयाबी हो जाए, तो उनको खाना खिलाएं, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। और जो लोग बैरून मुल्क बैठे हुए हैं और वो कहते हैं कि जी खाने वाले ये मसला हम नहीं कर सकते, उनके लिए कि $10 के बराबर आप अपनी करेंसी को $10 के हवाले से कन्वर्ट करें और वो $10 आप संभाल के रख लें, और जब इसी तरह हर महीने आप संभालते रहें तो जब $100-200 हो जाए तो अपने मुल्क में किसी की मदद कर दीजिएगा, इंशाल्लाह बेहतर होगा, ठीक है। तो एक इस हवाले से मैं ये कहूँगा कि अगर मैं वर्गों वालों के लिए देखता हूँ ये महीना तो बहुत ज़्यादा एहतियात का महीना रहेगा। खुशखबरियाँ तो आएंगी लेकिन वो आपको अपने बढ़ चढ़ के हवाले से आएंगी, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, उस तरह से नहीं होगा जिस तरह से आप चाह रहे हैं, रिजल्ट शायद उस तरह से आपकी फेवर में ना हो, ठीक है। तो इंशाल्लाह खालिक को मालिक बेहतर करेगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआ में याद रखिए।